हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ 14 बेजिक सूत्र वर्ग विस्तार। इसके लिए देखिए प्रश्न संग्रह 50 देखना है। उससे पहले हमें दो फॉर्मूला देखने हैं। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हमें ये पूरा प्रश्न संग्रह सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है देखिए, ए प्लस बी ब्रैकेट का वर्ग, ए प्लस बी ब्रैकेट का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। माइनस का भी सेम फॉर्मूला है। देखिए सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। तो फॉर्मूला याद कर लेना है, इस तभी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। सिंपल है, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ओके, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। देखिए a प्लस बी का वर्ग क्या होगा, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसका मतलब क्या है, जैसे ये पहली संख्या है a और b दूसरी संख्या है, तो क्या है फॉर्मूला कि a का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग, किसका, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना ab मतलब क्या, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, प्लस आखिरी में क्या है, दूसरी संख्या का वर्ग। ये हो गया फॉर्मूला। क्या है, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। सेम a माइनस बी का है, क्या आएगा, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ये पहले प्लस की जगह क्या होगा, माइनस, और दूसरा प्लस वैसे का वैसे। देखिए पहला प्रश्न है 5a प्लस 6b, तो हम इसको समझेंगे a और इसको समझेंगे b। ठीक है, इधर लिख लेना है a बराबर 5a और b बराबर क्या लेंगे, 6b। तो a प्लस b का वर्ग का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। a मतलब क्या है, 5a, 5a का क्या होगा, वर्ग प्लस 2 गुना a मतलब ये संख्या गुना ये संख्या, 5a गुना 6b प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी दूसरी संख्या b मतलब कितनी है, 6b का वर्ग। अब सॉल्व कीजिए, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। a का वर्ग कितना होगा, a का वर्ग, ऐसे होगा। संख्या का वर्ग अलग लिखना है, a का वर्ग अलग लिखना है। उसके बाद प्लस 5 दूनी 10। पहले क्या करना है, सभी नंबर्स का गुना कर लेना है। ये 2 है, ये 5 है, ये 6, क्योंकि ये गुना में इसके वजह से। हाँ, 5 दूनी 10, 10 गुना 6 60, और a b जो बचा हुआ है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे a b, क्योंकि और a है क्या गुना होने के लिए, नहीं, और b है क्या गुना होने के लिए, नहीं। अभी 6 का वर्ग 36, b का वर्ग b। यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। ऐसे ही याद रखो कि a प्लस बी का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग, देखिए पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ये जो बीच में गुना है इसमें नंबर को गुना करने ना, लास्ट में नंबर्स को लिख देना है। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं, a/2 प्लस b/3 का वर्ग। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या क्या है, a/2 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना, पहली संख्या क्या है, a/2 गुना दूसरी संख्या क्या है, b/3 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, b/3 का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग कितना होगा, a वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। बट्टे में होगा तो ऊपर का वर्ग ऊपर लिखने का, नीचे का वर्ग नीचे। अभी देखो ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे होने की वजह से कटा, अदरवाइज कटता क्या, नहीं, ऊपर नीचे है इसलिए कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, देखो ab, और नीचे क्या बचा है, 3, और कुछ बचा है नीचे, नहीं। ओके, अभी इसका वर्ग क्या आएगा, b का वर्ग, ऊपर वाले का ऊपर वर्ग, 3 का वर्ग, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। सूत्र याद रखो, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना प्लस संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ये फॉर्मूला याद रखो। अभी तीसरा प्रश्न 2p माइनस 3q, अभी ये माइनस वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहली संख्या का वर्ग 2p का वर्ग माइनस, पहला माइनस साइन रहेगा, हाँ, यहाँ माइनस होने की वजह से पहला साइन माइनस रहेगा, माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, 2p गुना दूसरी संख्या क्या है, 3q प्लस आखिरी में क्या आता है, जैसे पहली संख्या का वर्ग वैसे आखिरी में क्या, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है, 3q है, 3q का वर्ग।
2 का वर्ग 4, p का वर्ग p का वर्ग। हाँ, अभी नंबर को गुना कर लो। 2 गुना 2 4, 4 तियाँ 12, 12। ये माइनस का माइनस साइन, नंबर का गुना किया माइनस, नंबर का गुना किया 12 आया। बच्चा क्या है, पी क्यू को वैसे ही लिख दो गुना में, ठीक है। 3 का वर्ग 9, क्यू का वर्ग क्यू वर्ग। सिंपल है ना, फॉर्मूला याद रखो बस। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अगला प्रश्न सेम। पहली संख्या क्या है, x का वर्ग, माइनस होने की वजह से माइनस 2 गुना पहली संख्या x गुना दूसरी संख्या 2/x प्लस आखिरी में क्या, दूसरी संख्या का वर्ग 2/x का वर्ग, ठीक है। x का वर्ग x, अभी ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए। ये x नीचे है और ये x ऊपर है, इसलिए कट गया। 2 कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ऊपर है। माइनस 2 गुना 2 कितना आता है, 4। 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x वर्ग माइनस 4 प्लस 4/x का वर्ग। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न 5वां देखिए, ax प्लस by का वर्ग। पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या का वर्ग ax का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या ax गुना दूसरी संख्या by प्लस दूसरी संख्या का वर्ग by का वर्ग, ठीक है। a का वर्ग a वर्ग, x का वर्ग x वर्ग, 2 गुना, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ गुना करने लायक है नंबर से और नहीं, तो इनको डायरेक्ट वैसे लिख देंगे ax by, गुना नहीं ऐसे ही ax by। उसके बाद b का वर्ग b वर्ग, y का वर्ग y वर्ग। यहाँ पे खत्म हो गया प्रॉब्लम। ओके, अगला प्रश्न 6वां। 7m माइनस 4, माइनस है, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग 7m का वर्ग माइनस होने की वजह से माइनस 2 गुना पहली संख्या 7m गुना दूसरी संख्या 4 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 4 का वर्ग। 7m का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग 49, m का वर्ग m वर्ग, माइनस नंबर्स को गुना कर लीजिए, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, नंबर को गुना करिए। 2 गुना 7 14, 14 गुना 4 14 चौक 56, और ये m ऐसे का ऐसे। अब ये 4 का वर्ग 16, ये हो गया आंसर। ओके, अगला प्रश्न। अगला देखिए, पहली संख्या का वर्ग x का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या है, 1/2 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1/2 का वर्ग। ओके, x का वर्ग x वर्ग। ये 2 और 2 ऊपर नीचे होने की वजह से कटेगा, अदरवाइज कटता नहीं। यहाँ क्या बचा, बस x। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये हो गया इसका आंसर। ओके, 8वां प्रश्न देखिए, a माइनस 1/a का वर्ग, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग a का वर्ग माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 1/a प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 1/a का वर्ग, ठीक है। a का वर्ग a ऊपर नीचे होने की वजह से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटता। क्या बचा, सिर्फ -2 प्लस 1 का वर्ग 1, a का वर्ग a वर्ग। ये हो गया 8वें का आंसर। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 8 माइनस 1/x इस द्विपद का वर्ग, यानी इसका वर्ग कौन सा ऑप्शन है। तो हमें अगर इसका ऑप्शन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग का फॉर्मूला क्या, वर्ग कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 1/x का वर्ग। अभी फॉर्मूला लगाइए, क्या है, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या 8 का वर्ग माइनस होने की वजह से माइनस 2 गुना पहली संख्या 8 गुना दूसरी संख्या 1/x, ओके, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1/x का वर्ग। 8 का वर्ग 64, इनको गुना कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं तो कटता, सामने इसलिए गुना होगा। 2 दूनी 8, 2 उठे 16, और ये नीचे बटे x, नीचे होने की वजह से वो नीचे ही लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा नहीं। 1 का वर्ग 1, x का वर्ग x वर्ग, यानी क्या आया उत्तर, 64 माइनस 16/x प्लस 1/x²। कौन सा उत्तर है ये, 64 माइनस 16/x, ये वाला उत्तर। देखिए दोनों सेम है, ये और ये, यानी हमारा कौन सा उत्तर सही आएगा, तीसरा ऑप्शन। ओके, अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, किस द्विपद व्यंजक का विस्तार करने पर ये आएगा।
यानी हमें नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अभी पहली संख्या ऐसे दी हुई है तो हमें इन दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, गुना। आपको पता है दो ब्रैकेट को गुना कैसे करते हैं, देखिए पहली संख्या लेते हैं, हाँ, और दूसरा पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखते हैं। ये नया याद रखो, पहली संख्या से पूरे ब्रैकेट को गुना, प्लस जो बीच में साइन है वो बीच में साइन, दूसरी संख्या को वापस दूसरे ब्रैकेट से गुना, p प्लस क्यू। अब गुना कर लीजिए, m और p का गुना mp, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस, m और q का गुना mq, यानी इसको इससे गुना कीजिए फिर इसको इससे गुना कीजिए, बीच में प्लस प्लस, सेम np का गुना np, फिर अब प्लस करके n और q का गुना nq। क्या ये है ऑप्शन उत्तर में? नहीं। दूसरा देखिए mn माइनस pq, इसका वर्ग करेंगे। इसका क्या करना पड़ेगा, देखिए वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, द्विपद। ये द्विपद था इसलिए इनका गुणा किया, पर यहाँ पे द्विपद है क्या, नहीं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्ग का फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग mn का वर्ग, माइनस होने की वजह से माइनस, 2 गुना पहली संख्या mn गुना दूसरी संख्या pq, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग pq का वर्ग। ठीक है, m का वर्ग m वर्ग, n का वर्ग n वर्ग, माइनस 2, इनमें कुछ कटने जैसा है नहीं है तो वैसे ही लिख लो mn pq, p का वर्ग p वर्ग, q का वर्ग q वर्ग। क्या ये उत्तर और ये ऑप्शन सेम है? बिल्कुल नहीं, देखिए टोटली अलग है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 7mn प्लस pq, इसका वर्ग करेंगे। तीसरे का करते हैं वर्ग, देखिए 7mn प्लस pq का वर्ग। क्या है फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग यानी 7mn का वर्ग, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, प्लस 2 गुना पहली संख्या 7mn प्लस दूसरी संख्या pq, प्लस आखिरी में क्या आता है, दूसरी संख्या का वर्ग pq का वर्ग। 7 का वर्ग 49, m का वर्ग m वर्ग, n का वर्ग n वर्ग, नंबर का गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14, mn pq, प्लस ये क्या आया, p का वर्ग और q का वर्ग, 49 mn वर्ग, 14 mn pq, p का वर्ग q का वर्ग। क्या ये और ये ऑप्शन सही है? नहीं, आखिरी बचा है, यानी यही आंसर होगा, इसको ध्यान से कीजिए। इसका भी क्या निकालेंगे, वर्ग, mn प्लस 7pq का वर्ग। लगाइए फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या, पहली है mn और दूसरी है गुना pq, प्लस दूसरी 7pq प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है, 7pq का वर्ग, 7pq का वर्ग। ठीक है, m का वर्ग m वर्ग, n का वर्ग n वर्ग, 2 गुना 7 14 mn pq, 7 का वर्ग 49, p का वर्ग p वर्ग, q का वर्ग q वर्ग। क्या आया देखिए, m का वर्ग n का वर्ग प्लस 14 mn pq, 14 p का वर्ग q का वर्ग। क्या ये सही है? सही है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, पर्याय चौथा, इस द्विपद का वर्ग ये होगा। ओके, ये है आंसर। अगला प्रश्न, विस्तार सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। पहला है देखो 997 का वर्ग। अभी इसको निकालते समय हमें क्या करना रहता है कि हमें ऐसी दो संख्या जोड़ घटा के ये लेके आनी चाहिए कि ये 997 आए और उनके वर्ग भी हमें आसानी से पता रहे। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होगी, ये हो सकता है कि देखिए 997 1000 माइनस 3 करने पे आएगा, 1000 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 997 बराबर, यानी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसी दो चीजों को जोड़ना है या घटाने, क्योंकि हमारे पास बेसिक सूत्र या तो जोड़ का है, देखिए या तो जोड़ का है या तो घटाने का है। सूत्र किसका है, जोड़ का है या घटाने का है, बराबर। इसलिए हमें इसके क्या करना पड़ेगा, या तो जोड़ में या तो घटाने के रूप में हमें इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 1000 माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या है वर्ग का फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग 1000 का वर्ग माइनस 2 गुना पहली संख्या 1000 गुना दूसरी संख्या 3, प्लस यहां माइनस होने की वजह से यहां भी माइनस है, प्लस आखिरी में क्या होगा, 3 का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग। 1000 का वर्ग निकालिए, अब 1000 गुना 1000, एक वैसे ही लिख लेंगे। अभी जीरो जो है पीछे लाइन से लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। ये आया उसका वर्ग। 1000 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 1000 गुना 1000 करके 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 6, 6 गुना 1000 6000 प्लस 3 का वर्ग 9। अब घटाइए, 10 लाख में से 6000 घटाइए, कितना आता है और उसमें प्लस 9 कीजिए। ये देखिए 10 लाख को मैंने लिख लिया। अब ये 6000, यहाँ पे देखिए 7 अंक है और यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे? पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको पीछे से 3 0 और 6, 3 0 और 6। अब माइनस कीजिए, 0 0 0, 10 में से 6 गया 4 और ये क्या हो जाएगा? 9। ये भी क्या हो जाएगा? 9। ओके, इतना आएगा उत्तर 99 9,94,000 प्लस 9 9,94,009। ये आ गया उसका वर्ग। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करना है? सेम अगला भी वैसे ही करना है। देखिए 102 का वर्ग। अभी 102 किसके पास में आता है? ऐसी संख्या बताइए, जोड़ के या घटा के, किसके पास में आएगा बताइए? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 102 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 100 + 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 + 2 भी क्या आता है? 102 आता है। अभी लगाइए, वर्ग का फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 2 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। 100 का ये क्या होगा? 100 गुना 100 करो, 1 2 3 4, 0 बढ़ जाते हैं, सिर्फ याद रखिए। 2 गुना 2 4, 4 गुना 100 400। ये गुना है इसलिए इनको गुना किया आपस में। हाँ, 2 का वर्ग 4, जोड़िए इसको, कितना आएगा? आप लोग साइड में लिख के जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी संख्या, इसको पहले लिखेंगे, इनको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आएगा हमारा उत्तर 10,404, 102 का वर्ग। ऐसे प्रश्न स्कॉलरशिप में भी आ सकते हैं। ऐसे हम जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। गुणा करने बैठे तो ज्यादा टाइम लगेगा और शायद गुणा गलत भी हो सकता है घाई घाई में, इसलिए इस फॉर्मूले से हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अभी 97 कैसे आएगा बताइए? ऐसे लिख सकते हैं 100 - 3। ऑफ कोर्स 100 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 97 आएगा। अब लगाइए वर्ग का फॉर्मूला। पहली संख्या का वर्ग माइनस होने की वजह से माइनस 2 गुना पहली संख्या 100 गुना दूसरी संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। 100 का वर्ग 10,000, 2 गुना 3 6, 6 गुना 100 600, 3 का वर्ग 9। पहले 10,000 में से 600 घटाइए, कितना आएगा? 10,000 में से 600 गया, कितना आएगा? 9,400 प्लस 9, कितना आएगा? 9,400। यह आएगा 97 का वर्ग। इसका पीछे उत्तर गलत दिया गया है, ये सही उत्तर है 9,409। अभी आखिरी प्रश्न देखिए 1005। अभी आप बताइए इसको क्या, किसको जोड़ के आएगा? एकदम सिंपल है, किसको जोड़ के आएगा? 1000 और 5 को। 1000 प्लस 5, क्योंकि 1000 और 5 कितना होता है? 1005। अब वर्ग निकालिए। पहली संख्या का वर्ग 1000 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या 1000 गुना दूसरी संख्या 5 गुना दूसरी संख्या का वर्ग, सॉरी प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या क्या है? 5 का वर्ग। ठीक है, 1000 का वर्ग, 3 0 है तो 3 के डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 दूनी 10, 10 गुना 1000 10,000 प्लस 5 का 25। अब इनको जोड़िए। पहले इसको नीचे इसको लिखेंगे, फिर इसको आखिरी से लिखेंगे और इसको भी आखिरी से लिखेंगे। जोड़ के बताइए। ये आएगा उत्तर 10,10,025। ओके, पहले के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का उत्तर। बस फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। बस यही फॉर्मूला याद रखिए, आपको यह आसानी से हल होगा। ये देखिए 5वें 6वें का उत्तर, 7वें 8वें का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का, चौथे का, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।